Hello, it's me. Long time no see. और how did you like my signature story? और उम्मीद करता हूँ कि everyone's going to contribute to it. और हमारा focus obviously entertainment का है उसके ऊपर and to create that spooky creepy vibe जिसकी हर कोई तलाश में है. तो वो तो ऑब्वियसली वर्क इन प्रोग्रेस है, हम साथ साथ चलाते रहेंगे, करते रहेंगे. लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू आइट्रेट कि ज़रूरी नहीं है कि उस सीरीज़ के अंदर हम हमेशा ट्रू स्टोरी ही चलाएं, क्योंकि हम एक वाइब क्रिएट करना. बिसाइड्स हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी उसी काम के लिए. और कभी कभी जब लोग अपनी कोई ऑडियोज़ भेजते हैं तो हम लॉस्ट टेप भी बना लेते हैं. तो ये प्लेटफॉर्म्स हमारे अभी तक अवेलेबल हैं और चलते रहेंगे. उसका फोकल पॉइंट ये है कि हमने एक क्या एटमॉस्फेयर या एक एनवायरनमेंट या एक एम्बियंस या एक ऑरा क्रिएट करनी है, जिसकी तलाश में अक्सर लोग बहुत सारे दूसरे चैनल्स पे भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं और ढूंढते रहते हैं टू गेट योर स्पूक एंड स्केरी फिक्स फॉर द इवनिंग. लेकिन बहरहाल बात यह है कि देखते हैं. और पिछली दफ़ा तो ज़ैर साहब की कहानी थी और इस दफ़ा देखते हैं कि अब क्या सबमिशन आता है उसके लिए. तो anyone who's interested and who has something to say can come up and send me something and we'll try to work something out. लेकिन इतनी अंग्रेज़ी झाड़ने के बाद और बिला वजह मतलब इस इंट्रो को लंबा करने के बाद आई गेस इट्स टाइम टू गेट डाउन टू बिजनेस. और आज की पहली क्या कहते हैं कहानी जो आ रही है वो आ रही है, क्या कहते हैं, हमारे दोस्त हमज़ा की. और हमज़ा ये कहते हैं कि इनके जो अंकल हैं वो मतलब गांव के रहने वाले हैं और जाहिर सी बात है वहाँ का एक अपना स्टाइल होता है ज़िंदगी का. तो वहाँ बाहर सोने की उनको आदत थी, छत पे मतलब चारपाई डाल के रात को सोने की. और मतलब जनरली आई थिंक द वर्ल्ड ओवर इसी तरह की मतलब लोग गांव वगैरह की साइड पे तो मतलब वही सिमिलर ऑलमोस्ट कस्टम्स होते हैं. तो साल साल से वो इस तरीके से मतलब सोते रहते थे और कभी कोई इशू नहीं हुआ. लेकिन कहते हैं एक रात ऐसा हुआ कि ये छत पे सो रहे थे तो इनको एक मतलब सोते में कुछ हल्की हल्की आवाज़ें आना शुरू हुई, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज़ से कोई बात बोल रहा हो. अब ये कहते हैं कि इस वजह से उनकी एकदम से मतलब आँख खुली, नींद से जागे, उनको आवाज़ आई जा रही थी जैसे कि कोई बोले आ रहा है, बोले आ रहा है, बोले आ रहा है. तो अब आँख खुली ने इधर उधर उठ के चारपाई पे से उठ के देखा चारों तरफ, तो छत पे कोई नहीं था और नज़र भी कोई नहीं आ रहा था. अब हैरत हुई, लेकिन अब ऑब्वियसली सोते में नींद में बंदा जब जागता है तो सोत कहता है जब नज़र कुछ नहीं आ रहा तो कुछ भी नहीं होगा. और वो अपनी वापस बेड पे लेटे और सो गए. अब कहते हैं कि आवाज़ तेज़ी से आने लगी कि जो बोलने की मतलब बोला जा रहा था समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज़ तेज़ हो गई और ऐसे लगी जैसे कि करीब से बिल्कुल ही आप मतलब बंदा आमने सामने होके आवाज़ दे रहा है. अब उस आवाज़ और उस विस्परिंग की तेज़ विस्परिंग की वजह से ये दोबारा से उठ गए और उठ के बैठ गए और इधर उधर देख रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा. और मतलब वही बात कि जब दिखाई कुछ नहीं दे रहा तो सोच में पड़ गए. लेकिन एक एहसास हो गया कि मैं इस वक्त छत पे अकेला नहीं हूँ. तो बहुत ही निडर तरीके से इन्होंने कहा कि भाई जो भी है वो सामने आ जाए. अब ये कहने की देर थी कि इनके सर के ऊपर ऐसे करके बाल जो है वो
मुंह पे आए। और फिर इनको एहसास हुआ जब इन्होंने मुंह ऊपर करके देखा, तो बिल्कुल जिस तरह ये बैठे थे उसी तरह इनके ऑपोजिट और इनके सर के ऊपर, मतलब अपसाइड डाउन, उल्टा, एक औरत हवा में थी, जिसका सर इनके सर के बिल्कुल ऊपर था और उसके बाल इनके सर पे आ रहे थे लटक के। और उसकी शक्ल इतनी खौफनाक थी कि कहते हैं कि ये लिटरली पहले तो उसको देखते ही बेहोश हो गए, फिर उठे, फिर भागे। और इस तरीके से मतलब हालत हो गई थी कि मतलब वो भूलने, मतलब बिल्कुल ही डर चुके थे। 2 हफ्ते खौफ में और बीमारी में ये रहे, और उसके बाद जाके ये नॉर्मल हुए। लेकिन ये कहते हैं कि वो औरत आज भी इनके साथ ही है, और क्या कहते हैं, इनके घर वालों को अक्सर अब नज़र आती है, जबकि इनको नहीं दिखती। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दिस स्टोरी। और आगे बात करते हैं। और तुम्हारी दूसरी कहानी भी हमज़ा से आ रही है, जो कि ये नहीं है, एक और हमज़ा है, लेकिन बहरहाल ये तो होता है। तो ये कहते हैं कि 2018 में, और इवन बिफोर दैट या उसके बाद भी, सारे जो इनके रिश्तेदार हैं और वो गांव जाते हैं ईद मनाने के लिए इकट्ठे। अब इकट्ठे ईद मनाने जाने का मतलब, वो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा फिर वो गांव पे जमा होते हैं और वो हल्ला गुल्ला होता है, बड़ा अच्छे एक ज़बरदस्त इवेंट हो जाता है। तो अब ये 2018 की ईद की बात है, और 2018 में मतलब बताते हैं कि सारे कज़न्स वगैरह सब लोग पहुँचे हुए थे, ईद की नमाज़ भी वहाँ पढ़ी, ईद का दिन गुजर गया, सब कुछ हो गया। रात का टाइम था, सारे कज़न्स ऑब्वियसली मतलब बोर हो रहे थे, और मामू के घर पे हमने बैठे थे, जिनका एक बड़ा सा सहन था। और सहन मतलब कमरे हैं, सहन है बड़ा सा, और हर तरफ सहन में जो है वो बड़े पुराने पुराने दरख्त भी हैं। तो छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक कह लें, कि गेम लोगों ने खेलना शुरू कर दी, बच्चों ने, सब ने। और क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि बड़ा मज़ा भी आ रहा था, कि जाहिर सी बात है, मतलब कुछ करने को नहीं है, और ईद का समय है, सारे कज़न्स वगैरह सब मौजूद हैं। तो कहते हैं ये कि अब बारियां लगनी थी, अब ज़्यादा कोई छुपने की जगह ही नहीं थी, दरख्त वगैरह थे, उन्हीं में जाके बच्चे छुप रहे थे, वो वहीं से पकड़े जा रहे थे। और इसी तरीके से मतलब खेल चल रहा था कि इनकी बारी आई, और ये फिर गिनती गिनने लगे, और बाकी सब छुपने चले गए। तो अब ये बोल रहे हैं कि ये कि अब गेम ही स्टार्ट हुआ था लेट, तो ये बात होगी 8-9 बजे की। तो 8-9 बजे के करीब ये मतलब जब अपनी इनका नंबर आया हुआ था पकड़ने के लिए, तो ये जब अपनी गिनती गिनने के बाद निकले, तो अब एक सन्नाटा भी है और एक अंधेरा भी है, लेकिन कोई इनको हलचल नज़र नहीं आ रही। तो अब ये बड़ी तरीके से इधर उधर जा देखते फिर रहे थे, तो इनको थोड़े से बाल एक बड़े से दरख्त के पीछे, क्योंकि ये जा ये वहीं रहे थे दरख्तों के पीछे चेक करने, इन्हें इनको नज़र पड़ी, तो एक बहुत ही पुराने और बड़े दरख्त के पीछे से थोड़े से बाल बाहर निकले हुए इनको नज़र आए, मतलब साइड से, जैसे कि कोई पीछे छुप के खड़ा है और हवा से उसके बाल थोड़े थोड़े निकल के आ रहे हैं। अच्छा, इनको लगा कि ये तो मेरा XYZ कज़न या खड़ी भी है, मैं जाके इसको भी पकड़ लेता हूँ। अब ये जाने लगे, तो इनको पता नहीं एहसास कुछ, मतलब एक आइडिया आया, और बजाय एकदम से झांकने के, इन्होंने वो बाल जो थोड़ी सी भर निकले हुए थे, लट निकली हुई थी, उसको पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया, तो उम्मीद ये कर रहे थे कि कोई आवाज़ आएगी, जैसे कि कोई बोलेगा कि मतलब वो छोड़ो मुझे, या मतलब प्रेजेंस अपनी शो करेगा। तो इन्होंने उस बालों को खींचा। अब जब वो बाल खींचे, तो उम्मीद ये कर रहे थे कि कोई साथ में आ जाएगा, लेकिन वो और खिंच गए, यानी और लंबे। अब ये इसी हैरत में इन्हीं ने थोड़ी सी मतलब और ताकत से खींचा, तो थोड़े और बाल, मतलब एक लंबी चुटिया कह लें, हाथ में आई हुई है। अब ये इसको देख के हैरान, क्योंकि इनकी कज़न्स वगैरह भी जो खेलनी थी, किसी के इतने बड़े बाल तो थे नहीं।
तो इन्हीं ने जब थोड़ा सा और हल्का सा टग दिया, एक थोड़ा सा खींचा, तो एक काला सा मुंह दरख्त के पीछे से एक औरत का, कह लें या लड़की का कह लें, बाहर निकल आया। अब उस शक्ल को देख के तो ये हाथ से बाल छूटे और ये भागे वहाँ से, क्योंकि वो इतनी अजीब सी शक्ल थी, बड़ी बड़ी आंखें, काला सा मुंह और अजीब से वे लंबे बाल। तो ये वहाँ से भागे, बच्चे थे। तो पीछे से एक आवाज़ आई कि थोड़े और तो खींचते, फिर देखते क्या होता। लेकिन बहरहाल ये एक कमरे में घुसे जहाँ इन्होंने देखा कि सारा बच्चा पार्टी जिसको ये तलाश कर रहे थे पहले से मौजूद है अपने पेरेंट्स के साथ। वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने अपना पूरा ये बताया सिलसिला, और कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने मतलब मजाक में उड़ा दिया, और ये कहते हैं कि फिर कुछ इनके घर वालों ने इनको समझाया कि हो सकता है कि किसी घर हो, तुम वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उसने सिर्फ अपनी आपको नुमाया किया हो कि तुम वहाँ से चले जाओ। तो इस बारे में कभी मतलब इतना टेंशन या परेशानी ना लो। लेकिन कहते हैं आज भी मैं सोचता हूँ इस बारे में कि अगर मैं थोड़ा सा और क्यूरियोसिटी में खींच लेता तो फिर क्या होता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे एक थोड़ी सी वियर्ड सी कहानी की बात करते हैं। जो कि लिखने वाले जो हैं ओबियसली थोड़े से परेशान भी हैं, और क्या बोलूँ मैं, इस वक्त सिचुएशन ऐसी है इनकी जो ये बता रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो देख बात करते हैं, ये कहते हैं कि 91 में की बात है ये, और ये अपने पेरेंट्स की वाहिद मेल औलाद हैं, छोटे बेटे थे ये, बाकी सब इनकी 3 बहनें बड़ी हैं। और इनके वालिद जो थे, इनकी पैदाइश के बाद से मतलब इनसे बेइंतहा इनको लगाव और मोहब्बत थी, और हर चीज़ में इनके बड़ा फोकस था। एजुकेशन बेहतरीन होनी चाहिए, हर वक्त मंथली 2 दफ़ा बाहर खाना खिलाने लेके जाना, और बेहतरीन कपड़े, और आउटिंग्स और एक्सरसाइज, और मतलब हर चीज़ स्पोर्ट्स वगैरह वो उनके वालिद ही पसंद करते थे, तो इनको भी उसमें लगाना, और मतलब एक काफ़ी हैपनिंग किस्म की इनकी लाइफ थी। अब ये कहते हैं कि ये 8 साल के जब हुए तो एक दिन ये सोते में से उठे तो देखा घर पे इनके वालिद साहब और वालदा नहीं है। अच्छा, ये डबल स्टोरी, एक सिलसिले में रहते थे, नीचे शायद इनके चचा वगैरह रहते हैं और ऊपर ये लोग खुद रहते थे। अब जाके जब पता चला तो इनके वालिद और वालदा जो हैं वो हॉस्पिटल चले गए, उनके वालिद साहब को दिल में तकलीफ़ हो रही थी, और कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, क्योंकि जहाँ वो लेके गए थे उन्होंने गलत डायग्नोसिस करके गलत कुछ कर दिया था, तो जिसकी वजह से फिर दूसरे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। बहरहाल आफ्टर फ्यू डेज़, क्या कहते हैं ये बल्कि कहते हैं ये 1 महीना लगा ये घर इनके वापस आए। इनके वालिद साहब तो बहुत ही वीक हालत, और बिल्कुल ठीक तो थे लेकिन बहुत ही अजीब पतली सी हालत थी और बेड रेस्ट पे थे। वो इनको प्यार से बुलाते थे, लेकिन ये डर जाते थे उनकी शक्ल की हालत मतलब इतनी चेंज हुई भी देख के, और ज़ाहिर सी बात है मतलब छोटे भी थे, तो ये वो मतलब वेंटिलेटर वगैरह और ये सब कुछ हॉस्पिटल का देख के वैसे ही डरे हुए थे उनसे, और उनकी बहुत ही नाजुक सी सूरत हालत हुई भी देख के, और थोड़े से घबरा रहे थे, बहरहाल छोटे थे। अब ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि कोई साहब मिलने आए जो कि अपेरेंटली बहुत अल्लाह वाले थे, और वो उनके वालिद साहब ने उनको ख़ुद बुलाया था बड़ी खामोशी से। वो जिस दिन उनसे मिल के गए उस रात इनकी वालदा ने इनको बुलाया और चुपके से नीचे लेके गए, और नीचे वाले फ्लोर पे, चचा के फ्लोर पे एक जगह पे उन्होंने मतलब उनके हाथ में हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर, कुछ कागज़ थे, और इनको बोला कि भाई इस तरह खड्डा खूब बनाओ ज़मीन में। इन्होंने बनाया, और फिर बोला ये कागज़ ज़मीन में डाल के दफन करो। इन्हें डाल के वो कागज़ मट्टी डाल के कुछ चीज़ ज़मीन में गाड़ दी, और इनको बोला कि इससे तुम्हारे मतलब पापा की तबीयत और बेहतर हो जाएगी। बहरहाल ये छोटे थे, इनको इतनी समझ नहीं थी, इन्होंने उनकी मदद की,
और बात ख़त्म हो गई। अब कहते हैं इस बात की 1 हफ़्ते के बाद ये ऊपर अपने वालिद के पास थे कि इनकी वालिदा आई कि बेटा नीचे जाके खाना खा लूँ और अपने कज़न्स के साथ, और मैं यहाँ सब्ज़ी बना रही हूँ, और मतलब जो घर की जिस तरह की बातें होती हैं। अब ये कहते हैं कि मैं उतरा हूँ नीचे और 10 मिनट के अंदर इनकी बड़ी बहन चीखती हुई नीचे आई चचा को बुलाते हुए कि अब्बा को कुछ हो गया है। अब इनको तो समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जब ऊपर सब भागे और भाग दौड़ हुई सब कुछ हुआ तो इन्हें देखा कि ऊपर जाके कि इनके चचा जो हैं इनके वालिद को यानी अपने भाई को सीपीआर दे रहे हैं, और अपेरेंटली इनके वालिद का इंतकाल हो चुका है। ये सब हुआ। सारे जो इंतकाल के बाद चीज़ें होती हैं वो हुई। तो वो जो पायस अल्लाह वाले आदमी जो कुछ दिन पहले मिलने आए थे, वो जाहिर सी बात है तदफीन वगैरह पे उनके फादर की आए हुए थे, तो इन्होंने इनको कहा कि बेटा, ख़ास कर इनको बुला के सर पे हाथ फेर के कहा कि बेटा संभाल के चलना, क्योंकि ज़िंदगी संभाल के तुम्हें चलना होगा, और अपनी ज़िंदगी में मतलब ख़ास ख्याल करना होगा तुम्हें अपने लिए। अब ये कहते हैं महीने गुजर गए, 6-8 महीने गुजर गए। उसके बाद एक लड़ाई शुरू हो गई कि घर बेचा जाए और हिस्से हों उसके, क्योंकि अब जो मकान था वो इनके वालिद और इनके चचा के नाम पे था, और क्योंकि वालिद मर चुके और इनके नाम पे बीइंग द मेल एयर इनके पास आ गया, और ऑब्वियसली इनकी वालदा के पास, क्योंकि ये तो माइनर है, अथॉरिटी चली गई थी। तो इनकी वालदा ने सब लीगल एक्शन वगैरह करा के अपने मतलब पावर ऑफ अटर्नी अपने पास रख के ये मतलब एक फड्डा शुरू हो गया कि इस घर को बेचो और हमारा हिस्सा दे दो। अब बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा, और अब ये कह रहे हैं ये 15 साल के हो गए। अब 15 साल के होने के बाद ये कहते हैं दिल में आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास उस वक्त तक हो चुका था जैसे कि मेरे बाप को ज़बरदस्ती मारा गया है, और कोई प्रूफ नहीं थी, लेकिन एक दिल में बात बैठी हुई थी कि नहीं, मेरा बाप अपनी मर्ज़ी या मतलब अपनी जो नॉर्मल डेथ है वो नहीं मरा है, उसको बल्कि मारा गया है। और कुदरत मतलब ये चीज़ उनको दिल में बकौल इनके आई, और अब ये घर में कम और दोस्तों में ज़्यादा रहना शुरू हो गए। अब जनाब ये कहते हैं कि 2019 का वक्त आ गया, और ये किसी सिलसिले में किसी से बात कर रहे थे, कोई इसी तरह के आलिम टाइप। तो उन्होंने इनको कहा कि इनके वालिद जो थे वो मतलब मारे गए थे, और इनको मारने में इनकी वालदा का हाथ क्या कहते हैं है। अब ये सुन के तो जाहिर सी बात है इनके तो दिमाग बिल्कुल आउट हो गया, और पूछने के ऊपर इनको जब कि भाई क्यों मारेंगे ये सब कुछ, तो इनको जवाब ये मिला कि भाई कोई पैसों की प्रॉब्लम की वजह से इख्तिलाफात इनके घर में ख़ुद बन चुके थे, जिसकी वजह से इनके वालिद इनको ज़्यादा पसंद करने लगे थे बनिस्बत दूसरे अपने औलाद और वाइफ के। अब ये कहते हैं जनाब कि 2022 रमज़ान की बात है, ये इसी उसमें थे कि ये अगर जो कह रहा है आदमी ठीक है, तो ये फिर कैसे इन लोगों ने मेरे वालिद को मतलब मारा था, और एक जहनी कश्मकश में कि कैसे क्यों, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स नहीं हैं। तो ये कहते हैं कि एक दिन इनको ख्वाब, रमज़ान के अंदर एक दिन ख्वाब आता है कि इनकी मदर और इनकी सबसे बड़ी बहन जिन्हें अनाउंस किया कि वो मर गए, ये किसी कब्रिस्तान के करीब खड़ी हुई बातें कर रही हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे मुश्किल हो गई है और पैसे नहीं मिलते और हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है वगैरह वगैरह। और इनकी वालदा जो है वो इस बात पे नाराज़ हैं कि उनकी मतलब अय्याशी कह लें जो थी वो बंद हो गई हैं, और उनसे जो कमिटेड मतलब
चीज़ें थी वो भी नहीं हो रही हैं। उनकी बहन जो है वो एक अलग टेंजेंट पे चल रही हैं कि मुझे किसी अपने दोस्तों के घर पे नहीं जाने दिया जाता, और मेरे जो मतलब फ्रेंड्स हैं उनको मतलब भगा दिया जाता है, और मतलब मैं इस तरह नहीं रह सकती वगैरह वगैरह। तो फिर ये देखते हैं ख्वाब में कि ये किसी अजीब से घर में जाते हैं। वहाँ एक तिकोना ट्रायंगल बनता है, उसमें ये बैठते हैं और दोनों औरतें कुछ पढ़ना शुरू करती हैं जो समझ से बाहर है। और फिर एक अजीब मर्दानी सी आवाज़ आती है, और वो भी काफ़ी भारी, और वो नज़र कुछ नहीं आता, लेकिन बस वो आवाज़ सिर्फ इनसे पूछती है कि तुम लोग क्या चाहते हो। और उसके बाद ये कुछ बोलने लगती हैं कि फ़लाना को किसी को ख़त्म करना है या वट एवर। अब विद दैट सेड एंड डन, ये अगेन एक सीरीज ऑफ वियर्ड इवेंट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें पूरी पूरी चीज़ हो। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, और आई कैन अंडरस्टैंड यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल। तो अल्लाह आपको आपकी आसानी मतलब करे, और सब कुछ करे, आपकी परेशानी को ख़त्म करे, और जिन जो भी ये आप हकीकत है वो अल्लाह करे आपको क्लैरिटी के साथ मिले और इस चीज़ को क्लोज़ किया जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। इवन इट्स काइंड ऑफ अ वियर्ड टेल, पहली दफ़ा ऐसी कोई स्टोरी हमारे पास आई है। और मैं यही कहूँगा कि इस पे मैं क्या कमेंट करूँ, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट माय सब्जेक्ट एरिया कि ख्वाब एंड ऑल दिस। तो आई डोंट नो, लेकिन अल्लाह खैर करे और अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आपकी जिनको आपका आपके फैमिली की समझते हैं, या जो आप मतलब जो आपके दिल के करीब हैं उनकी हिफाजत करे, और जो भी ये सिलसिला है उसमें कुछ क्लैरिटी आए इंशाल्लाह। तो अगेन आई एम लॉस फॉर वर्ड्स फॉर दिस। मुझे तो नहीं समझ में इसका क्या जवाब होगा, नहीं आया। तो खैर, द शो मस्ट गो ऑन, एंड बात करते हैं मनर्थ जतून की, जो कहते हैं, अब पिछली दफ़ा भी इन्होंने एक स्टोरी अपने फादर की बताई थी। वो गालिबन आगे की स्टोरी है, जब वो स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो अब ये थोड़ा पीछे की स्टोरी बता रहे हैं 1992 की। और 1992 के अंदर जब इनके वालिद साहब जो थे वो बेसिकली MBBS पढ़ रहे थे, बीकानेर मेरे ख्याल नाम की जगह थी राजस्थान के अंदर, और वहाँ के एक मेडिकल कॉलेज में ये MBBS कर रहे थे। अब ये कहते हैं कि जी वो ऑब्वियसली एक बॉयज़ हॉस्टल में रुके हुए थे, और मतलब एक रात में एक समा होता था, सब मिल के बैचमेट्स पढ़ाई करते थे, कोई डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कोई डिफरेंट, और फिर आपस में जब सब्जेक्ट्स चेंज होते थे तो फिर वो एक दूसरे की हेल्प करते थे। अब ये कहते हैं कि इनके एक दोस्त वहाँ थे, उनका नाम प्रभास था। अब प्रभास था जो थे, उनकी आदत थी कि एक रात में जो था वो एक तरह आधे घंटे का वो रोज़ एक चक्कर लगाते थे बॉयज़ कंपाउंड का, और मतलब लाइट जॉग कह लें या कुछ ऐसे ही चहलकदमी कह लें का आदत थी। तो इसी तरह उनके साथ बैठे हुए थे, और फिर कोई टॉपिक ख़त्म करने के बाद वो उठे और बोलते हैं ज़रा मैं आता हूँ, ज़रा चक्कर लगा के। तो निकल पड़े। हम उनके वालिद साहब अपने काम में लगे हुए, तो देखा कि वो बिल्कुल ही 5 मिनट के बाद वापस आके खड़ा हुआ, मुंह पीला हुआ है, पसीने में शराबोर। तो इनके वालिद ने पूछा कि क्या हो गया भाई, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तो उसने जो है बिल्कुल क्या कहते हैं, इनको एक अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए कहा, भाई आज मैंने भूत देखा है। वो हैरान रह गए, मतलब क्या हो गया भाई, क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि जैसे ही मैं नीचे उतरा तो मैंने एक नीम का दरख्त था, उसके बिल्कुल करीब एक लड़की को देखा जिसने मुंह अपना क्या कहते हैं पेड़ की तरफ किया हुआ था। जब नीचे उतरता गया, और क्योंकि मुझे हैरत भी हो रही है, बॉयज़ हॉस्टल है तो ये कौन है, तो मैंने एक आवाज़ दी कि आप कौन? तो जब नीचे और उतरा
तो मुझे विस्परिंग की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई कुसर पुसर कर रहा है। और उस पर फिर मैंने जब पूछा कि कौन हो तुम, अब ये क्योंकि बहुत अनयूजुअल सी बात थी कि मतलब बॉयज़ हॉस्टल में कोई खातून आ गई, और वो ऑब्वियस सी बात है कि फिर मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि फिर गलत मतलब लेंगे और अजीब मुसीबत का बायस भी बन सकता है ये। तो ये उनके थोड़े और करीब बढ़े पूछते हुए, तो उनको विस्परिंग की आवाज़ और तेज़ी करीब से आने लगी, मतलब उसके करीब जाते हुए। तो ये कहते हैं कि एकदम से वो पलटी और उसने इनको देख के मतलब कोई हल्की आवाज़ में चैंटिंग छोड़ी और बहुत ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। अब ये कहती हैं कि वो बीच में हंसने की अजीब अजीब शक्लें भी बना रही है, और ये तो तुरंत भाग के वापस ऊपर चले गए जहाँ से ये उतरे थे, और इनके वालिद के पास पहुँच गए। उन्होंने जब ये सुना तो इन्होंने अपने मतलब 4-5 और लड़कों को उठाया और बोला देखते हैं ये क्या स्टोरी है, और सारे नीचे नीम के पेड़ की तरफ उतर गए और इधर उधर छानबीन करना शुरू कर दी। इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, तो हत्ता के शोर से के हॉस्टल का वार्डन भी आ गया, और ये सारी डिस्कशन शुरू हुई और छांटना शुरू कर दिया इधर उधर चीज़ों को। तो मिला तो कुछ नहीं, लेकिन जब ये वापस मतलब जाने लगे तो हॉस्टल की दीवार के पास कहीं झाड़ियाँ सी बनी हुई थी, उन झाड़ियों में से हंसने की आवाज़ आने लगी। ये सारे जब उस तरफ गए तो इन्होंने देखा कि एक लड़की जो है वो बैठी हुई है और वो अपने बाल नोच रही है और हंस रही है। अब ये देख के सबकी हालतें ख़राब हो गई, लेकिन ऑब्वियसली दूसरे लोगों को बुलाया तो पता चला कि मेंटल असाइलम पोर्शन जो है उस क्या कहते हैं मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे ये मतलब यूनिवर्सिटी का जहाँ पे ये लोग पढ़ने गए हुए थे, उधर से ये लड़की भाग के इधर आ गई थी। तो इसको देख के इनके दोस्त जो थे वो डर गए थे। तो थैंक यू फॉर दैट स्टोरी। अभी बात करते हैं 1998 की, इन्हीं के पापा की। तो ये बोलते हैं कि एमबीबीएस करने के बाद, मेडिकल कंप्लीट करने के बाद, ये एक जॉब पे इनकी सरकारी जॉब लगी थी, और माउंट अबू नाम की कोई जगह है राजस्थान में, वहाँ ये जा रहे थे, इनकी पोस्टिंग थी। लेकिन जब वहाँ गए तो इनके लिए ना कोई क्वार्टर गवर्नमेंट का अवेलेबल था, ना कोई कॉटेज में जगह थी, ना कुछ रिजॉर्ट में जगह थी, कुछ भी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि सीएम जो थे वहाँ के राजस्थान के वो विज़िट पे थे और कुछ सिलसिला। तो उस चक्कर में सारे सरकारी एरियाज़ और सब कुछ बंद था, मतलब लोग भरे पड़े हुए थे, मेंबर्स फुल थे, किसी किस्म के किसी क्लब में मैस में कोई जगह नहीं थी। अब ये बिल्कुल ही डिसहार्ट हुए हुए इधर उधर मारे मारे घूम रहे थे। तो रिज़ॉर्ट वाले ने इनको रेफ़र किया कि एक और रिज़ॉर्ट है थोड़ा दूर, लेकिन आपको कम से कम रिहाइश की जगह तो मिल जाएगी। तो ये वहाँ चले गए। अब ये कहते हैं कि वो जो जगह थी वो थोड़ा माउंटेन के पास जगह थी, मतलब जो जिसकी बात हो रही है, और कोई मतलब ऐसी जगह नहीं थी जहाँ ज़्यादा लोगों का आना जाना है, क्योंकि वो माउंटेन के पास की जगह थी और ये थोड़ा उस तरफ जहाँ पे ज़्यादा आबादी और शहर था। तो ये कहते हैं कि रोड से कोई 80-90 सीढ़ियाँ चढ़ के एक जगह थी, पूरा मतलब एक लैंडिंग सी थी, वहाँ इनको जाना था। जब ये चढ़ के वहाँ गए तो इन्होंने देखा कि एक बड़ा सा महल नुमा एक मकान है, या बड़ा सा रिजॉर्ट कह लें, बहुत शानदार, मतलब बड़ा रॉयल मैजेस्टी किस्म की चीज़। उसका 12 फुट का तो एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है इनके सामने, और एक तरफ उसके एक बहुत पूरा बड़ा सा बरगद का पेड़ है, और उस महल के, और काफ़ी आलीशान किस्म की जगह है। अब इन्होंने जब गेट बजाना शुरू किया और बेल वगैरह और सब कुछ, तो अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया और उसने बोला आओ डॉक्टर साहब। तो आपका इंतज़ार था। तो ये भी हैरान पूछा भाई मतलब तुम्हें कैसे पता मैं डॉक्टर हूँ? तो उसने कहा कि वो असल में फ़ोन करके मुझे एक रिजॉर्ट वाले ने बताया था कि आप आएंगे, तो मैंने कमरा तैयार कर लिया आपके लिए। तो ये अंदर गए, अंदर एक हॉल में बैठे, जो कि बड़ा आलीशान हॉल था, जिस पे एक टेबल थी जो कि कम से कम इतनी बड़ी थी कि उस पर 30 लोग एक साथ बैठ के खाना खा सकें।
वहाँ ये बैठे और बड़ा मतलब टेकिंग इन ऑल ऑफ दीज मतलब मजेस्टिक किस्म की ये चीज़ें और शानदार किस्म की वो इमारत को देख रहे थे। अब उन बड़े मियाँ के साथ उनकी बातचीत शुरू हुई और वो काली मिर्च की चाय लाए और बड़ा मतलब बातचीत में तो बकौल इनके वालिद जो हैं वो बड़े ही पसंद करते हैं और बड़े शौकीन हैं बातें करने के। तो वो उनके साथ काफ़ी देर तक गप्पे लगाते रहे। लगाते लगाते उनको एहसास मतलब ये हुआ कि मतलब जिस हॉल में हम बैठे हैं तो उसकी छत काफ़ी ऊंची है। तो देखते देखते इन्होंने नोटिस किया कि जो हॉल है वो इस तरह बना हुआ है कि ऊपर 4 खिड़कियाँ हैं ताकि खिड़की में खड़े होकर लोग नीचे इस हॉल को देख सकें। तो इनको बड़ी हैरत हुई। तो इन्होंने नोटिस किया कि आउट ऑफ द 4 3 खिड़कियाँ खुली हुई हैं और एक बंद है। तो इस सब्जेक्ट बात होने लगी तो उसने बताया कि भाई एक ज़माने में एक राजा की मतलब महल था ये और उनकी रानियां जो थीं वो ऊपर मतलब उनके कमरे थे अपने अलग अलग। और जब वो नीचे कोई फंक्शन या कोई इस तरह की चीज़ होती थी या कोई देखने वाली चीज़ तो वो ऊपर से अपनी खिड़कियों से देखती थी। उनको मतलब इजाज़त नहीं थी कि मतलब पब्लिक से मिले मतलब घुल मिलने की। तो इस तरह का सिलसिला था। तो ये सुन रहे थे तो इन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि ये ऊपर 3 खिड़कियां खुली हुई हैं तो चौथी क्यों बंद है। तो इस बात पे उसने इनको कहा कि दरअसल इस महल में जो है वो कुछ भूत हैं और अक्सर ऊपर के कमरों में पायल की आवाज़ आती है रात में और इस तरह के वाक़यात हैं। लेकिन मैं मतलब वो अपनी बात करता है जो वहाँ का आदमी है कि मैं जितने अरसे से यहाँ रह रहा हूँ मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जबकि मैं बहुत तवील अरसे से यहाँ पे हूँ। अच्छा, इनके वालिद साहब ने ये सुना, इन्होंने सोचा कि मतलब ये अकेले यहाँ रह रह के और चौकीदारी करके और चीज़ को संभाल संभाल के थोड़ा सा सनक गए हैं। तो ये छोड़ छाड़ के डिस्कशन क्योंकि देर भी हो गई थी और काफ़ी दिन का हेक्टिक गुजरा था तो इन्होंने कहा कि मतलब कोई कमरे के बारे में अब क्या मतलब सीन है और कि मैं अब रेस्ट करना चाहता हूँ। तो ठक से वो चाचा बोले कि चलो आओ साहब ऊपर हमने आपके लिए कमरा तैयार किया हुआ है। ये ऊपर लेके गए और ऊपर की मंजिल पे जाके इन्होंने एक कमरे का दरवाज़ा खोला जो कि दरवाज़ा ऐसा था कि उसमें कुछ पोर्शन जो था वो ग्लास का था और कुछ पोर्शन लकड़ी का था। और वो ग्लास ऐसा था कि मतलब अंदर फिगर आप देख सकते हो मतलब कि कोई खड़ा है लेकिन कौन है क्या कर रहा है वो नहीं आप देख सकते, धुंधला था। बहरहाल जब दरवाज़ा खुला इन्होंने अंदर झांका तो देखा कि भाई बड़ा आलीशान बड़ा बेहतरीन किस्म का बड़ा सा कमरा था। इसके अंदर बेड इतना बड़ा था एक सिंगल आदमी का जिस पे 4 आदमी सो सके। और एक बीच में टेबल भी थी जो कि ऐसी थी जिसकी हिरन के पाए मतलब पैर जो होते हैं हिरन के वैसे पाए लगे हुए थे उसके मतलब कार्व करके बड़ी काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि ज़बरदस्त काम वाला चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी। उस कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जो कि वो बरगद के पेड़ के ऊपर खुलती थी। और ये सब देख के तो मतलब बड़े शौक भी गए और हैरान भी हुए कि मतलब वाह यार मतलब आउट ऑफ नोवेयर एक खाली जगह और वो भी इतनी ज़बरदस्त बड़ी और मतलब ज़बरदस्त बनी हुई है एवरीथिंग। तो ये फ़ौरन जाके मतलब उस बंदे के जाने के बाद दरवाज़ा बंद किया और सीधा जाके बेड पे लेट गए। थक ये इतने चुके थे कि अब हिलने का मूड भी नहीं हो रहा था और ये ऐसे ही सो गए। कहते हैं लेटे लेटे एक डीप स्लीप की कैफियत से थोड़े जागे क्योंकि एक आवाज़ आ रही थी। आवाज़ आ रही थी पायल की। ये उठ के बैठे और देखा कि सामने मतलब खिड़की खुली हुई और बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। इन्होंने सोचा कि कोई चीज़ दरख्त से टकरा रही है उसके पत्तों से ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कोई पायल है।
तो जाके इन्होंने खिड़की बंद की और दोबारा लेट गए। लेटने के थोड़ी देर के बाद इनको फिर एहसास होने लगा कि पायल की आवाज़ आ रही है, लेकिन अब बड़े करीब से आ रही है। अब ये कहते हैं कि जी ये बड़े इरिटेट हुए और एकदम से मतलब इनका मूड हुआ कि मतलब कौन है, क्या के मजाक ला के रखा हुआ है। तो ये उठ के बैठे तो इनके दरवाजे पे नज़र पड़ी और दरवाजे के ग्लास के बाहर इन्होंने देखा कि कोई शख्स जो है वो घूम रहा है, या मतलब टहल रहा है, घूम रहा है, और उसने पायल पहने हुए, उधर से आवाज़ आ रही है। इनकी हिम्मत तो मुसीबत जवाब दे गई और कहते हैं ऐसे ही डरते डरते इन्हें रात गुजार दी। बीच में जब सन्नाटा हुआ तो ये सो भी गए और फिर सुबह उठ के इन्होंने उस बूढ़े आदमी से मतलब सवाल किया, ये कमरा किसका था? तो उन्होंने कहा कि रानी का था। तो उन्होंने पूछा कि मतलब तो वो रानी का क्या मतलब? तो फिर उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि ब्रिटिश रूल के ज़माने में राजा साहब जो थे, मतलब ये एक राजा साहब यहाँ रहते थे और उनकी रानियाँ जो थीं वो ऊपर के कमरे में हुआ करती थीं। अब इस कमरे की स्टोरी ये थी कि ब्रिटिशर्स से कुछ मीटिंग कर रहे थे नीचे हॉल में बैठे हुए, और ऊपर क्योंकि अलाउ नहीं था कि गैर मर्दों को, रानियों को देखना, तो उन्होंने ऊपर से खिड़की खोल के नीचे झांका कि किन लोगों से बातें कर रहे हैं राजा साहब। तो इस पूरी छोटी सी चीज़ को राजा ने देख लिया कि ऊपर से वो रानी खिड़की खोल के नीचे देख रही है ब्रिटिशर्स को। तो उस मीटिंग के बाद बंदूक लेके वो ऊपर गए और रानी को गोली मार के खिड़की से बाहर बरगद के पेड़ पे फेंक दिया। और ये बड़े मियाँ कहते हैं कि उस वक्त से अब वही रानी यहाँ घूमती है, उस कमरे के अंदर और बाहर रहती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और ये राजा और बादशाहों नवाबों ने भी कोई कम हरकतें नहीं की हैं वैसे अपने वक्त में। हर स्टोरी तो आप नहीं डाल सकते ना ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो खैर वो तो अब पुरानी बातें हैं जिनकी बहुत सारी बातें अब आपको शायद रियल स्टोरी दफन हो गई हों वक्त के साथ। तो आगे बात करते हैं, और आगे बात जो हम करते हैं मलाइका की करते हैं। मलाइका साहिबा ये कहती हैं कि बहुत सारी चीज़ें इनको क्लियर नहीं है, लेकिन इनके साथ एक काफ़ी तवील अरसे तक कुछ एपिसोड्स चले हैं, वो उस बारे में बात करना चाहती हैं। और वो ये कहती हैं कि कराची से ये हैं, लेकिन कुछ अरसे पहले 4-5 साल पहले ये पंजाब शिफ्ट हो गई। पूरा बचपन इनका एक फ्लैट में गुजरा था, एक बिल्डिंग में, और वहाँ पे हम आराम से खेला करते थे, कूदा करते थे, और अक्सर कभी कभी रात को 11 बजे भी बाहर अपार्टमेंट में, मतलब अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर ही खेल कूद चल रहा होता था और कभी कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन कहा जाता था कि वो बिल्डिंग जो है वो हॉन्टेड है, वो बिल्डिंग ठीक नहीं है। अब ये कहती हैं कि ऐसा इनको भी फील होता था कभी कभी कि उस बिल्डिंग में लिफ्ट थी और सीढ़ियाँ थी, लेकिन ये प्रेफर सीढ़ियों को करती थी, लिफ्ट में थोड़ा सा दम घुटता था। तो मगरिब के बाद या दोपहर के कुछ स्पेसिफिक वक्त पे, ये जब ख़ासकर स्कूल से वापसी का टाइम जो दोपहर में होता था, तो इनको सीढ़ियों पे ऐसे फील होता था जैसे कोई भारी आदमी इनके पीछे पीछे चल रहा है, भाग रहा है, और वो ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पैर मार रहा है, जिसकी वजह से जब ये सीढ़ी चढ़ती हैं तो उनको अजीब सी आवाज़ें आती। अब ये कहती हैं कि ये सिलसिले थे। फिर छत पे एक पोर्शन था जहाँ पे मतलब पूरी छत में आप बस ऐसे ही थोड़ा उस कोने में एरिया में गए तो आपके कंधों पे ऐसा वेट आना शुरू होता था जैसे कि आपने वज़न उठा लिया हो, जबकि कुछ भी नहीं था।
और उस बिल्डिंग की बैक साइड जो थी काफ़ी, मतलब बिल्डिंग के पीछे का एरिया बड़ा गंदा था और सख्ती से सबका बच्चों का मना था वहाँ जाना। और वहाँ कोई भी नहीं जाता था, और ख़ासकर मगरिब के बाद तो अगर कभी कोई वहाँ जाने की बात भी करता था तो पिटाई हो जाती थी, ऐसा सीन था। तो ये कहती हैं कि अपनी क्यूरियोसिटी में ये एक दिन देखने चली गई कि आखिर पीछे क्या है। और ये बात हो रही है मगरिब के बाद की। और जनाब उसके बाद से ये कहती हैं कि इनको स्लीप पैरालिसिस के इश्यूज शुरू हो गए, जो कि दिन में एक रात में 2 से 3 मरतबा भी हो जाते थे, और मैक्सिमम एक दिन 5 दफ़ा भी। और ये कहती हैं ये उस वक्त 13 साल की थी। अब ये जनाब कहते हैं कि ये लोग फिर वहाँ से उस के अंदर कुछ अरसे में ही पंजाब शिफ्ट हो गए, और वहाँ पे ये 3 मंजिला मकान में रहते थे, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे पेरेंट्स भाई वगैरह रहते थे। और ये अब नीचे ही शिफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन शुरू के चंद साल ये ऊपर के पोर्शन में अकेला सोया करती थी, और वो पूरा पोर्शन ऐसा था जो कि इनके ही कब्जे में था। तो रातों में ये कहती हैं अक्सर आँख खुलती थी और बिला वजह खुल जाती थी, और ऐसा लगता था कोई साथ पास से गुजरा है, और अजीब किस्म की एक कैफियत होती थी। और एक ख़ास चीज़ थी कि दोपहर में एक फ़िक्स टाइम पे इनको एक बूढ़ी औरत नज़र आती थी, आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई, या फिर किसी चीज़ के रिफ्लेक्शन में, या जैसे टीवी बंद है तो ब्लैक स्क्रीन हुई हुई है तो आप देख रहे हैं तो हल्का सा रिफ्लेक्शन आता है पीछे का, तो उसके अंदर। और सो रही हैं तो दोपहर में अगर तो ख्वाब में वो औरत नज़र आ रही है, और मतलब एक अजीब सा मसला था जो कि ये क्यों नज़र आती है। और बात वही थी कि जब ये अपनी वालदा को बताती थी तो वो कहती है तुमने ख्वाब में देखा होगा, ये कोई ऐसा कुछ नहीं होता। ये कहती हैं कि मुझे अक्सर नज़र आती थी लेकिन मेरी कोई बात पे यकीन नहीं करता था। और फिर कहती हैं एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऊपर सो रही थी और दरवाज़ा बंद करके सो रही थी, लॉक करके। तो मुझे किसी ने ज़ोर से थप्पड़ मारा, इतनी ज़ोर से मारा कि मेरा मुंह लाल हो गया। और मैंने पहले घर कमरे के अंदर चेक किया, बेड वेड के नीचे, कि शायद ये मेरा छोटा भाई है जिसने मेरे साथ ये हरकत की है। और हर जगह चेक करने के बाद फिर मैंने देखा तो दरवाज़ा तो लॉक है। फिर मैं नीचे उतरी और मैंने जाके अपनी वालदा को बताया, तो उन्होंने मजाक में ये बात उड़ा दी। और बकौल इनके कि इवन दो इनकी वालदा के साथ भी कुछ हुआ 2-3 दफ़ा, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को सीरियस ही नहीं लिया। अब ये कहती हैं एक दिन ये सो रही थी अपने कमरे में, तो इनका सर्दियों के दिन थे तो थोड़ा कंबल वम्बल अपने ऊपर डाला हुआ था, तो इनका पाँव पकड़ के किसी ने हिलाना शुरू कर दिया, और बेड भी बाकायदा हिल रहा था। सोते में से मतलब ये उठी तो इनको ऐसा लगा कि जलजला आ रहा है, और शायद इनकी वालदा इनको उठाने के लिए इनका पैर हिला रही हैं। तो ये एकदम से जब कंबल में से निकली, मतलब सरवर पे डाला तो निकली, तो ये डर गई क्योंकि कोई भी नहीं वहाँ खड़ा था। ये भाग के नीचे गई और इनने अपनी वालदा को बताया कि ऐसा ऐसा कोई जलजला आया था या कुछ ऐसा हुआ था। तो उन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद फिर इवेंचुअली मौलवी को बुलाया गया कि आखिर ये हो क्या रहा है इसके साथ। मौलवी साहब आए, उन्होंने इन वही अपने इंस्पेक्शन की, और उन्होंने तय किया कि इनके साथ एक नहीं 2 जिन अटैच हुए हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। और कुछ चीज़ें पढ़ने को दी और कहा कि इनको मतलब ये पढ़ते रहें ताकि कुछ हो, लेकिन बकौल इनकी कोई फ़ायदा ख़ास नहीं हुआ। कुछ महीने गुजर गए और ये कहती हैं कि मैं सो रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर कोई स्लीप पैरालिसिस टाइप एपिसोड आ रही है, बिकॉज टांगे जो थी वो नम होना शुरू हो गई थी और जिस्म भारी सा फील होने लगा था। तो कहती है मैंने उस दौरानिए में देखा कि दरवाजे पे मेरे एक आदमी खड़ा है, और दरवाजे में से एक तरीके से आग सी निकल ली, और उसने कोई मोटे से मतलब अपने ऊपर अपने आप को ढांपने के लिए कोई बड़े से चादर टाइप या क्लोक टाइप चीज़ पहनी हुई है, और उसके अतराफ में 3 भेड़िए हैं।
ये देख के कहती हैं कि मुझे डर लगा और मैंने मतलब आंखें बंद कर ली। तो वो भेड़िया इनके पास आए और इनके मुंह के पास आके सांस ले रहे थे और उनको बाकायदा वो फील हो रहा था उनकी सांस लेना। अब ये कहते हैं इनकी आंखें बंद है और कोई चीज़ इनके ऊपर आके एकदम से बैठी जैसे बहुत गुस्से में, और उसने अपने इनके जो बाजू हैं साइडों से ऐसे सख्ती से पकड़े कि ऐसा लग रहा था कि वो उंगलियां इनकी खाल में घुसेड़ने की कोशिश कर रही है। अब ये कहते हैं वो रात तो जैसे मतलब वो एपिसोड तो जैसे ही गुजर गया जैसा भी था। और उसके बाद फिर जब इस चीज़ को मतलब सुबह हुई, उनके ये बकौल इनके पास आउट सो गई, कुछ हुआ, ऊपर जब सुबह हुई जाके देखा गया तो वो जहाँ से पकड़ा था उधर निशान पड़े हुए थे। फिर वही दिखाया गया, मौलवी आए और कुछ नहीं हो सका। अब ये कहते हैं कि वो जनाब एक दिन इनकी जो नानी है वो बीमार थी, साथ रह रही थी, तो उनके कोई जानने वाले हैं, वो प्रीस्ट हैं, तो वो अपनी वाइफ के साथ आए हुए थे। और इनकी वाइफ मतलब कोई रोज़ा टाइप चीज़ रखी हुई थी, रोज़ा रखा हुआ था जो उनका होता है वो जिसमें से पानी पी सकते हैं। आई आई डोंट नो, सॉरी अबाउट दैट। तो वो और वो इनके कमरे के पास से खातून गुजरनी थी इनकी वालदा के साथ, मतलब वालदा आगे थी, मतलब जानने वाले थे पुराने। तो वो रुकी, वो वापस आई, इनकी तरफ देखा, मुस्कुराई और फिर इनकी वालदा को लेके आई और उनको कहा कि देखो इसके कंधे के पास भी कोई खड़ा हुआ है और उधर एक औरत बैठी हुई है जो कि लग रहा है कि बहुत गुस्सा कर रही है देख के। ये हंसने लगी कि ये क्या बात कर रही है आंटी, और वही बात की आंटी पागल हो गई है, और क्या कह रही है, ये बात टाल दी गई है। 2016 आ गया और इनकी नानी की डेथ हो गई है। अब ये कहते हैं काफ़ी अर्सा गुजर चुका था, मतलब गुजर चुका था, और ये अपनी ऊपर के पोर्शन में सो रही थी। और इत्तेफाक ये है कि एक कमरा था जहाँ की मतलब नानी को नहलाया गया था आफ्टर डेथ, तो उसी कमरे में ये थी और लेटी हुई थी और फ़ोन इस्तेमाल करनी थी अंधेरा करके। तो बाकायदा इनको फील हुआ कि इनके इर्द गिर्द कोई चल के गया है, जिसकी हल्की हल्की थप थप वाइब्रेशन फील हुई। अब ये जनाब इन्होंने कहा कि मैंने इस चीज़ को फील तो किया, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको फुल इग्नोर किया कि भाई बस इसको अभी सर पे नहीं सवार करो, और ये अपना फ़ोन कर इस्तेमाल करती रही। अब ये कहती हैं कि वो स्टेप्स जो हैं वो लेता हुआ फिर आया, फिर थंपिंग की फीलिंग हुई, मुझे डर लगा, लेकिन वही बात कि अपने ऊपर इसको हावी नहीं होने दिया। फिर ये कहती हैं कि मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी कि बस बड़े स्टेप्स लेता हुआ कोई चल के आया और उसने जो है इनको आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन एकदम से वो जो लेता हुआ आया वो ऐसा कुछ किया कि इनके अंदर एक ठंडी हवा सी मतलब इनके आसपास इनके आर पार गुजरी, जिससे ये कप कप आ गई। अब जनाब जब ये सिलसिला हुआ तो इनकी तो हालत ख़राब हुई और बिल्कुल ये थोड़ा कांप गई, और फ़ोन से जब इनकी अटेंशन हटी तो इन्होंने नोटिस किया कि और एक फीलिंग आई जैसे कि कमरे में कोई है। और ऑल्दो ये इग्नोर कर रही थी, लेकिन इधर उधर जब इन्होंने नज़र मारी तो इनकी नज़र फिर छत पे गई। छत पे इन्होंने ये एक अजीब सा लंबा सा आदमी जैसी कोई चीज़ देखी, जिसकी गर्दन भी बहुत लंबी थी और उसकी सिर्फ अंधेरे में आंखें नज़र आनी थी, और वो ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा था जैसे कि वो इनको देख के हंस रहा है, और उसकी आंखें जो थी वो इनके बकौल इनके कि वो लाल हो गई। ये कहती हैं कि बस अब हिम्मत जवाब दे गई, फ़ोन फेंका, ये भाग के नीचे अपनी मामा के पास गई जिन्होंने इन पे आयतें वगैरह पढ़ना शुरू की, और उसके बाद इनको स्लीप पैरालिसिस कंटिन्यू हो गया शुरू। अब ये कहती हैं जनाब कि 2020 में ये कराची मतलब गई और स्लीप पैरालिसिस की तो अब ये हालत हो गई थी कि आदत हो चुकी थी।
हॉग्स बे पे मतलब ये कुछ दिन के लिए गए थे, तो जाहिर सी बात है हॉग्स बे पे रात को हट वगैरह किराया था वहाँ पे, समंदर के पास थोड़ा सा पिकनिक सीन था। तो वहाँ ये वॉशरूम अकेले यूज़ करने गई, और जब वापस आ रही थी तब जो है इनको ऐसा महसूस होने लगा जाके इनकी तरफ कोई भागता हुआ आ रहा है। तो ये फ़ौरन अपनी मतलब गाड़ी की तरफ भागी और वहाँ से भागी। तो ये इनके साथ ऑन ऑफ चीज़ें बढ़ती रहती थी, लेकिन अब 3 दिन के बाद ये वापस पंजाब चली गई, और अब आदत सी होती जा रही थी। तो अब ये कह रही हैं कि मैं बुक पढ़ रही थी तो मेरे सामने से, इस मतलब ये हालात थे कि मैं किताब पढ़ रही हूँ, मेरे सामने से कोई भाग रहा है, ऐसा मतलब फ़ील हो रहा है। मैं सोफे पे बैठी हुई हूँ तब जो है मतलब कुछ इस तरह की फीलिंग जैसे कोई साथ में है वगैरह। तो इन्होंने अपने एक दोस्त से बात की, और उनके जो है वो दादा बहुत मतलब इस्लामिक स्कॉलर टाइप हैं। तो उनसे जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया इनको कि शायद तुमने किसी के घर किसी ज़माने में कभी किसी जिन्नात के घर को में जाके या कहीं ऐसी प्राइवेट जगह पे उनके जाके कुछ किया है जिससे इनको तकलीफ़ हुई है, और इसलिए तुम्हें तंग कर रहे हैं। तो मैं जो है आयतें कुछ बताई इन्होंने। उसके बाद पढ़ने के बाद इनको अपॉलॉजी यानी उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, ये कहती हैं कि कोई रात के 3 बज रहे होंगे, किसी से बात करनी थी फ़ोन पे, तो इनके पाँव ठंडे होने लगे। तो ये बहुत मुश्किल से अपनी वालदा के कमरे में पहुंची, क्योंकि इनको फीलिंग हो रही थी ऐसा कुछ हो रहा है इनको। और उस वक्त इनकी मेरा ख्याल है 3 एज मतलब ऐसा था कि 3 बज रहे थे रात के। तो ये वहाँ पहुँची, और वहाँ पहुँच के ऐसा कि बताती हैं कि ऐसा लग रहा था कि पेट में कोई घूंसे मारे जा रहा है बाकायदा, और ये उस कमरे में जाके बेहोश हो गई। उस वक्त इनकी खाला घर पे आई हुई थी, इनकी वालदा और खाला डर गई, और वो मतलब सब कुछ इनको दम बैठ के दम करने लगी ऊपर से नीचे तक। तो बकौल इनके कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा जिस्म में जो खून रुक गया था अब वो चलना शुरू हुआ, और फिर कुछ होश में आने लगी। अब बस अगले दिन जो है बकौल इनके कि इनके किसी पीर को बुलाया गया। पीर ने इनको देखने के बाद बोला कि इनको रात में जिन्होंने मारा है, इन पे बाकायदा अटैक हुआ है, और इस चीज़ को अब आपको सीरियस लेना चाहिए। अब जानने वाले एक थे जिनको बुलाया गया, जो रुकिया वगैरह करते थे, वो इनके खालू के जानने वाले थे। ये बकौल इनके 2 साल पुरानी बात है। और वो जनाब आए और उन्होंने फिर मतलब इनको बिठाया और आंखें बंद की, और मतलब चीज़ें पढ़ने को कहीं, और कहा कि इनकी वालदा को कि मैं कुछ आपको पढ़ने को दे रहा हूँ, आप इसको कंटिन्यू पढ़ें, क्योंकि जो इनके ऊपर हैं वो इस वक्त बहुत ताकतवर हैं, इनको वीक करने के लिए हमें टाइम चाहिए। तो ये वापस आऊँगा मैं। और बकौल इनके कि ये भी ऐसा हो गया था कि इस्लाम से थोड़ा दूर हो चुकी थी, मतलब कोई टीवी पे इनकी वालदा कुरान पढ़ती थी, उनका हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी, इनको गुस्सा आ जाता था, इस तरह की जो क्लासिक सिम्टम्स हैं वो हैं। अब जनाब ये कहते हैं कि इनको मौलवी साहब जो वो थे उन्होंने आके बिठाया, आंखें बंद कराई, क्योंकि वो उस जिन को निकाल के उससे बात करना चाह रहे थे। इन कहती हैं इनको कुछ याद नहीं है, इनको सिर्फ एक सर का दर्द याद है, क्योंकि ये जब आंखें बंद की थोड़ी देर के बाद मुझे तो होश नहीं है, और फिर वापस होश आया तो सर में दर्द। अब ये कहती हैं कि इनकी वालदा ने बताया कि ये बहुत अजीब सी एक्सप्रेशन दे रही थी, दांतों को घिस रही थी, और इस तरह की हरकतें कर रही थी, इतना कर दी थी कि हमको डर लग चुका था। अब क्या कहते हैं, मौलवी साहब ने बताया कि फिर वो रुकिए का टाइम बताया कि इस तरीके से 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद आऊँगा, आप ये पढ़ती रहें। और क्योंकि वो जो भी था वो जवाब नहीं दे रहा था, तो वो वापस आए 2 दिन के बाद, और फिर वही सब किया। ये फिर वही आंखें बंद की, मतलब जो किया था, फिर ये ब्लैकआउट कर गई। फिर जब होश आया तो पता चला कि उसने कुछ अजीब से जो भी चीज़ थी वो निशान बनाने शुरू किए हाथ से, जैसे कि किसी कोई ख़तरनाक कल्ट का पार्ट है वो। और वो मज़ीद अपने जानने वालों को बुला रहा था ताकि इनसे कब्ज़ा ना छूटे।
और जब सवाल किया गया कि मतलब आखिर तुम पीछे क्यों पड़े हुए उसके, तो पता चला कि भाई वो तो इनसे मोहब्बत करते हैं और इसलिए पीछे पड़े हुए हैं। और उसी दौरानिए में जब ये हो रहा था तो इनको इनकी टांग खींचती हुई फील हुई, जैसे कि इनको कोई खींच रहा है, तो ये चिल्लाने लगी। तो लोगों ने, पीर ने इनको कहा डरो मत, और इस तरह की बातें की। ये फिर मतलब अजीब हालत में आ गई थी, तो ये वॉशरूम गई। तो कह रही वॉशरूम जैसे ही अंदर गई तो अजीब चिल्ला ख़तरनाक किस्म की ढोल ढबक्के जैसी आवाज़ें आ रही हैं। और फिर ये बताती हैं कि उसके बाद ये वापस बैठी उसी के अंदर, और ये सिलसिला चलता रहा। और फिर वो मतलब पीरा और वो मौलवी साहब आते रहे और काम चलता रहा 2 हफ्ते तक, और उसके बाद फाइनली जाके ख़त्म हुआ। अब ये कहती है मेरे साथ कुछ नहीं होता, और मैं काफ़ी चेंज हो चुकी हूँ। अभी भी इनको स्लीप पैरालिसिस होता है, लेकिन अब यह है कि कभी महीने में एक दफ़ा। आई डोंट सी और फील एनीथिंग एनी मोर। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट टेल ऑफ काफ़ी मतलब एलैबोरेट कहानी ऑफ व्हाट यू फेल्ट ओवर द ईयर्स। और बात वही है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, बचपन में हम कर जाते हैं, उसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स हम फील करते रहते हैं। तो अल्लाह आपको शिफा दे और ज़िंदगी आसान करे, और हम दुआ ही कर सकते हैं और कि कोई इस तरह की चीज़ से ना गुज़रे। एंड विद दैट सेड एंड डन, हम आगे बात करते हैं हमारे दोस्त जाकिर साहब की। जाकिर साहब कहते हैं ये यूपी के मुरादाबाद एरिया में रहते हैं, और ये इनके बहुत ही करीबी जानने वाले दोस्त की, नेबरहुड के दोस्त की बात है। अब ये कहते हैं 2006-07 की बात है, और ये जो जिन भाई साहब की बात कर रहे हैं उनकी मतलब शादी, मतलब इनको मैं जाना था उन साहब को, तो ये अपनी वाइफ को लेके सुबह निकले क्योंकि दोपहर की शादी थी और शहर से बाहर गांव में जाना था। तो वापसी आते आते काफ़ी लेट हो गया था, मगरिब का टाइम हो चुका था, और मतलब काफ़ी लंबा सफ़र तय कर चुके थे। तो ये मतलब वापसी आई तो इन्होंने अपनी वाइफ को घर उतारने लगे, तो इनको एहसास हुआ कि मैं मस्जिद चला जाता हूँ, घर में आऊँगा तो देर होगी। तो इन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि तुम जाओ, मैं ज़रा मस्जिद से आता हूँ नमाज़ पढ़ के। अब ये कहते हैं कि जो मस्जिद है उसके बिल्कुल बराबर, मतलब बराबर बराबर हैं दोनों, मस्जिद और मज़ार दोनों के गेट बराबर हैं, और काफ़ी लोग वहाँ पे मज़ार पे आते रहते हैं रूहानी इलाज और वगैरह वगैरह, मन्नतें मांगने और सब कुछ। तो ये कहते हैं जनाब कि ये अदा करने के लिए जब वहाँ नमाज गए और वहाँ पहुँच के वज़ू वगैरह किया, तो फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि मतलब इनका सर खुला हुआ है, कोई टोपी वगैरह या कोई ऐसी चीज़ वहाँ नहीं है। तो ये मतलब एक टोपी की तलाश में इधर उधर देख रहे थे, तो थोड़ा बाहर की तरफ ही आ गए, तो मस्जिद के गेट पे थे ये। तो वहीं पे इन्होंने नोटिस किया कि एक सफ़ेद रुमाल जो था वो शायद मज़ार के गेट, जो बिल्कुल बराबर बराबर थे दोनों, वहाँ पे एक था। इन्होंने वो रुमाल उतारा, झाड़ा, और सर पे एक टोपी की तरह बांधा और जाके अंदर नमाज़ पढ़ने बैठ गए। अब ये कहते हैं जी घर गए, वहाँ से आराम से चले गए, और जाके इनके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक ऑफिस सा बना हुआ था जहाँ से एक अपना कारोबार करते थे, और ऊपर इनका घर था। तो ये नीचे आके ऑफिस में बैठ गए और काफ़ी देर तक बैठे थे। अब इनकी वाइफ जो इनका इंतज़ार कर रही थी, काफ़ी देर होने के बाद वो इनको ढूंढते हुए नीचे उतरी, तो देखा कि ये अपने मतलब ऑफिस चेयर पर बैठे हुए हैं, और अजीब सी इनकी हालत हुई हुई है, अकेले बैठे हुए हैं, खामोश हैं, लाइट एक ऑन है छोटी सी, और अंधेरा सा किया हुआ। जब इनकी वाइफ उनके करीब गई, उनको पूछती हुई कि क्या हो गया, तो उन्होंने नोटिस किया कि अजीब सी शक्ल तो बनी हुई, एक्सप्रेशन, और आंखें इनकी बिल्कुल सख्त लाल सी हुई हुई हैं, अजीब हालत है। इनकी वाइफ ने उनसे बोला कि भाई आप ऊपर क्यों नहीं चलते। तो उन साहब ने कहा कि मेरे सर में और जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। तो उनकी वाइफ ने इनको कंधा दे के मतलब अपने साथ ऊपर चढ़ाया, और एक सफ़ेद कपड़े से नज़र उतारी इनकी, और उसको फिर जलाने के लिए चूल्हे पर डाला।
तो जैसे ही वो जलने लगा तो बजाय कपड़ा वो जलने के मतलब वो अजीब लाल सा होने लगा, सफ़ेद कपड़ा। अब ये कहते हैं कि वो कपड़ा जले, ये चिल्लाना शुरू हो गए जैसे कि इनका मुंह जल रहा हो या कुछ इनको खुद आग लगी हुई। अब जब ये उनकी तरफ गई तो वो अपने मुंह पे हाथ रख के आदमी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है कि और बोल रहा है एक अजीब से लहजे में, तूने मेरा चेहरा जला दिया। अच्छा, ये हैरत से देख रही तो उसने इन पे चिल्ला के बुला कि इस कपड़े को बुझाओ जाके। और वो कहती हैं कि ये अब एक अजीब लड़की की आवाज़ में इनके शौहर ने इनसे कहा। ये भागती हुई गई, जल्दी से घबरा के वो कपड़ा बुझाया। अब जैसे ही कपड़ा बुझा तो इन्होंने नोटिस किया कि इनके शौहर जो हैं अब वो इनको बहुत गुस्से से देख रहे हैं, और वो अचानक से इनकी तरफ पकड़ बढ़े और गला इनका पकड़ लिया और लड़की की आवाज़ में बोला कि तूने मेरा चेहरा जलाया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब ये तो बहुत ज़्यादा डर गई और कुरानी आयतें इन्होंने तिलावत करना शुरू कर दी। और ये सुनते ही वो ग्रिप छोड़ के वो इनके शौहर थोड़े से हटे और बेहोश होकर गिर गए। इनकी वाइफ ने जाके पड़ोसी से, मतलब पड़ोसियों से जो जान पहचान वाले थे उनको बुलाया, और उनको तो समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है उनके साथ। तो बाकायदा कचहरी लगी और फिर कोई आलिम रहते थे उस मतलब इल्म वाले रहते थे उस इलाके में, वो भी आ गए और वो देखने लगे और दुआएं पड़ी। तो दम कर रहे थे तो वो बिल्कुल इनके शौहर उठे और बिल्कुल नॉर्मल हो गए। अब लोग अपने अपने घरों को जाने लगे और कुछ रिलेटिव्स जो मोहल्ले के करीब रहते थे वो ही जो है वो रुके हुए थे, बाकी लोग अपने अपने घर जा रहे थे और जा चुके थे। तो उस टाइम पे जनाब अजीब सी फिर उनके शौहर की हालत शुरू बिगड़ने लगी और वो टेरेस की तरफ भागने के लिए उठे और भागने लगे। उनके रिश्तेदारों ने उनको भागने मतलब रोकने की कोशिश की, तो वो इस कदर ताकतवर थे, वो एक हाथ से उन लोगों को गिराए दिए जा रहे थे। अब जनाब फिर लोग जब मतलब शोर शराबा हुआ, वापस जमा हुए, लोगों ने इनको पकड़ा और वो आलिम दोबारा आए और दुआएं वगैरह पढ़ के इनको ऊपर दम करने लगे। तो अब वो एक अलग आवाज़ में इनके शौहर ने बोलना शुरू कर दिया, एक बहुत भारी सी आवाज़। और उन्होंने कहा, उस आवाज़ में कहा कि जिसने मेरी बेटी को जलाया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब ये आलिम अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके थे और उसके बाद फिर वो उनके शौहर जो थे वो बेहोश हो गए उन खातून के। तो उस आलिम ने इनको बताया कि इस पे एक नहीं तो बहुत सारे जिन्नात एक साथ आ गए हैं और ये तो मामला समझ से बाहर है। उसके बाद जैसे तैसे करके घर वालों ने वो रात गुजारी और अगले दिन जो है वो नीचे ऑफिस में जाकर बैठे इनके शौहर, और फिर ऊपर नहीं आ रहे थे। तो इनकी वाइफ फिर नीचे गई उनको लाने के लिए, तो उसने एक लड़की की आवाज़ में फिर बोला कि चली जाए यहाँ से, अब तो मैं इससे शादी करके नीचे ही रखूँगी और तेरे से दूर करूँगी इसको और ऊपर तेरे पास इसको जाने नहीं दूँगी। ये सुनकर ये फिर अजीब खौफज़दा हो गई कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। और फिर जो रिश्तेदार थे और सब थे उनको फिर दोबारा ही बुलाया और बताया। अब ये बड़े आलिम को ढूंढ के मतलब के पास ये ढूंढा गया और जाके जब उनसे बात की गई इस बारे में तो उनको फिर घर पे मतलब लाया गया। वो बड़कौल इनके के बड़े आलिम जो थे काफ़ी अरसे तक इनके शौहर जो इनके जिनके दोस्त हैं, ये जो की कहानी है, उनका इलाज किया और बकौल उनके कि इन्होंने उस मखलूक को कैद कर दिया है जो सबसे ख़तरनाक थी और परेशान कर रही थी, और वो अब तुम लोगों को तंग नहीं करेगी। अब बकौल इनके कि जब इनका इलाज चल रहा था तो इनके जो दोस्त हैं यानी उनके शौहर और इनके दोस्त, तो वो चिल्लाते रहते थे, ज़ोर ज़ोर से चीखते रहते थे अलग अलग आवाज़ों में, कभी भारी, कभी औरत की, कभी कुछ, और अक्सर कहा भी करते थे कि मैं इस बात का बदला ज़रूर लूँगा। अब कहते हैं ये कि जब उस आलिम ने उस मखलूक को कैद कर दिया और तो इनके शौहर ने अपनी मतलब उस
इनके शौहर पे जब खातून के जब उस आलिम ने वो मखलूक को निकाल के कैद किया और उसने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या मतलब इन्हें हुआ क्या था, सॉरी उस आलिम ने इनकी वाइफ से मतलब वाइफ ने आलिम से पूछा कि इनको मतलब इनसे इनको हुआ क्या था, इनके शौहर को क्या हुआ था। तब उन आलिम ने बताया कि मस्जिद के पास से या कहीं से इन्होंने कोई कपड़ा उठाया था जो कि किसी का मतलब एक उतारा हुआ था और एक तरीके का उस पर चीज़ें मतलब सदक़े की तरह उतार के वो एक नज़र उतार के कोई चीज़ फेंकी हुई थी या मतलब वो निकाली हुई थी। तो उसमें एक जिन या उस तरह के कुछ असरात थे जो इन्होंने वो अपने ऊपर डाल लिए उसको इस्तेमाल करके। अब जब तुमने नज़र उसकी उतारी तो जाहिर सी बात है जो चीज़ यूज़ करके उतारी तो उसको जब जलाया तो वो जो भी चीज़ें जब औरत जो उस पर थी उसको फिर आपने जब जलाया तो उसको भी आग लगी और वो भी जल गई, जिसकी वजह से उसका पूरा कबीला ख़ानदान आ गया था उसकी हिफाजत के लिए और वो आपके शौहर पे हावी हो गया। तो सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, सब कुछ अच्छे से गुजरने लगा और सब ठीक हो गया। अब कहते हैं कि एक दिन दोपहर का वक्त था, इनके शौहर नीचे अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, ऊपर अपने घरेलू काम कर रही थी, एकदम से उसकी चिल्लाने की आवाज़ें आई ज़ोर ज़ोर से। ये नीचे घबरा के भागी तो इन्होंने देखा कि इनके शौहर नीचे जो थे वो आग में मतलब जल रहे हैं, उन पे किसी ने आग लगा दी है। और ये मतलब भाग देख के परेशान हुई और भाग के जाके कपड़ा वगैरह ला के इनके ऊपर मोटा डाला, इनको मतलब बुझाया गया, पानी डाला, सब कुछ किया, हॉस्पिटल लेके गए, लोगों को बुलाया, सब कुछ किया, काफ़ी अर्से इनका ट्रीटमेंट चला। लेकिन कहती हैं कि वो जब ठीक होने लगे तो एक दिन वो आलिम जिन्होंने इनका इलाज किया था उन्होंने आके बताया कि जिस बात का डर था वही हुआ कि वो जो बोलते रहते थे कि हम बदला ज़रूर लेंगे, उन्होंने अपना बदला ले लिया। और जब देखा गया तो इनके जो सबसे सीवियर बर्न्स थे वो इनके शौहर के चेहरे पे थे, जो कि बकौल इनके कि उस दिन नज़र जो उतारी थी तो उसका चेहरा जो जला था उस जिन्नातनी का, उसका बदला था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज एंड this was session 97. I hope you like it and I'll see you again pretty soon. Keep sending in your stories and we'll keep doing these shows. So see you again soon.